बात जेबी केसेस का ही सरकार बनना चाहिए, क्योंकि जितने भी झारखंड में पार्टियां जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सारा की सारा सब बाहरी लोग ही घुसे हुए उसमें, और बाहरी लोग का ही हमेशा दबदबा रहता है और उन्हीं लोगों का देखा जाता है। जैसे कि हम खिलाड़ी का ही हूँ, हमारे यहाँ खिलाड़ी में बहुत सारी समस्या है। जैसे कि यहाँ पर जितनी भी निजी कंपनियाँ आई हुई, इसमें सारा बाहरी लोग ही काम कर रहे हैं। खदान में जितनी भी कंपनी हुई है निजी, उसमें सारा बाहरी ही लोग हैं, और यहाँ का स्थानीय लोगों का कोई रोजगार ही नहीं दिया जाता है। बहुत सारा समस्या है। और जैसे कि सीसीएल भी हो गया, ब्लॉक हो गया, सारे जगह यहाँ पर भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है। जैसे कि जो ज़मीन सीसीएल ले लेता है, उस समय ज़मीन का तो खरीद बिक्री बंद हो जाता है, तो उसमें भी सीओ का गलती के चलते करके यहाँ सारा ज़मीन यहाँ बेचा जाता है। जो ज़मीन ले लिया उस ज़मीन को तो नहीं बेच सकते हैं, फिर भी ले लिया जाता है। तो सीसीएल ले चुकी है ज़मीन, उस ज़मीन को भी बेच दिया जाता है। हाँ, तो उस ज़मीन को भी बेच दिया जाता है। ऐसा हो चुका है, खुद मेरे ही साथ हो चुका है। ऐसे ही खलारी प्रखंड में बहुत सारा ज़मीन कहाँ गया हुआ आपका? मैं चूरी मधी का हूँ, और जितना भी वीआईपी क्वार्टर से जितना भी बना हुआ जीएम ऑफिस सारा हम ही लोग का है, और इसमें बाहरी लोग खरीद चुका है सीसीएल अधिग्रहण के बाद भी। तो भ्रष्टाचार ही न कर सकते इसमें। तो बाहरी लोग क्या आपको पैसा मुआवजा नहीं दिया? मुआवजा भी नहीं मिला है, नौकरी भी नहीं मिला है। देख सकते हैं अभी हम रांची जिला के खलारी प्रखंड में आए हुए हैं। खलारी प्रखंड पड़ता है और जेबी केसेस जानते होंगे, जेबी केसेस का ये लोग सक्रिय सदस्य लोग हैं। और जैसा कि जानते होंगे आप, जेबी केसेस जो है जयराम दादा का पार्टी चल रहा है और वो चुनाव अभी लड़ने के लिए तैयार हैं, और गिरिडीह से वो चुनाव लड़ने का घोषणा कर चुके हैं। जेबी केसेस का सदस्य लोग हैं। आखिर में कांके विधानसभा पड़ता है, या कांके विधानसभा में इन लोगों का क्या तैयारी चल रहा है, उनके कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे हम सीधा सीधी बातचीत करेंगे। क्या करेंगे सर? जोहार दादा, सबसे पहले मैं आपको जोहार देता हूं। और देखा जाए तो हम लोग रांची जिला के खलारी प्रखंड के जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य हैं, और अभी तक हम लोग इलेक्शनी मुद्दा में देखा जाए तो बहुत सारा प्रचार प्रसार भी हम लोग कर चुके हैं। और हमारे खलारी प्रखंड में लगभग 14 पंचायत है, जिसमें 10 पंचायत में अभी तक कमेटी गठन हो चुका है। कमेटी गठन के तहत हम लोग लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत वे लोग हमारे साथ जुड़े जिनके साथ अभी तक छल कपट से इलेक्शन में वोट लिया जाता है, वोट की खरीद बिक्री की जाती है। उन लोगों का सीधा क्या है कि उचित उम्मीदवार को चुने और उचित कैंडिडेट के साथ में अपना समस्या का हर एक चीज़ को समाधान करें, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन करें। और इसी के लेके हम लोग बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी के साथ में लगे हुए हैं, और बहुत हद तक हम लोग का कमेटी विस्तार भी हो चुका है। 2-4 पंचायत बचा हुआ है। मतलब खलारी प्रखंड में 14 पंचायत में आप लोग 10 पंचायत में अपना कमेटी विस्तार कर चुके हैं? जी सर, जी सर। 10 पंचायत में हम लोग का तकरीबन वहाँ से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और लगभग 11 21 करके सक्रिय सदस्य का भी नियुक्ति किए हैं, और उनके माध्यम से हर पंचायत, हर गली, हर टोला, हर मोहल्ला को कवर किया जा रहा है। तो आप लोग जो है अभी कांके विधानसभा से कौन चुनाव लड़ रहा है, कुछ तैयार, कुछ सूचना मिला है? अभी तक ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द जो है कि कांके विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो आने वाली है, उसमें भी बहुत जल्द जो है कि किसी न किसी भावी चेहरा को उतारा जाएगा। जी हाँ। और लोकसभा और विधानसभा दोनों में आप लोग लगे? जी हाँ, लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव की तैयारी साथ साथ चल रही है। और जाहिर सी बात है, झारखंड में लोकसभा के बाद में विधानसभा का भी चुनाव तुरंत नहीं होता। क्या लगता है, यहाँ बीजेपी जो है लगातार जीतते आ रही है वर्षों से, जी इसका हाँ, गढ़ माना जाता है कांके विधानसभा, क्या आप लोग टक्कर दे पाइएगा? जी हाँ। प्रेस रिपोर्टर साहब, आज तक का इतिहास में जब से हम लोग यहाँ पे पैदा लिए हैं, तब से बीजेपी का ही झंडा ढोते आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए बीजेपी के कैडर से लेके कैंडिडेट तक क्या है नहीं है, आप हर लोग से वाकिफ़ हैं। और ख़ास करके खलारी प्रखंड में कितना बाहरी लोगों का आक्रोश है, आप जन जन से वाकिफ़ हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, हमारे स्थानीय लोगों को अभी तक बीजेपी के माध्यम से शोषण ही हुआ है, और इस बार हम लोग नहीं चाहेंगे कि इसी तरह का कुछ हो। और इस बार जनता जग चुकी है और लोग जानकार हो चुके हैं कि वाकई में हमें किस तरह का देखा जाए जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है, जो कि जन लोगों का समस्या आगे तक पहुंचाए, विधानसभा तक पहुंचाए, या तो फिर लोकसभा तक पहुंचाए। क्या तैयारी क्या चल रहा है आपके पास? तैयारी देखा जाए, हम लोग हर एक पंचायत में जाके, गांव टोला में जाके लोगों को बतला रहे हैं कि देखिए किस तरह से समस्या हम लोग के बीच में आती है, जिसके वजह से हम लोग उचित उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाते। तैयारी जोर शोर से लगी हुई है सर। आप फील्ड में विजिट करके लोगों से
जन संवाद करके इस चीज़ का ये आकलन कर सक्रिय सकते हैं। सदस्य हैं, जैसा आप लोग बतला रहे हैं, तो आप लोग से हम सूचना ले लेते हैं और अपने दर्शकों को बतलाना हम चाहेंगे आखिर में JB केसेस जो नई पार्टी अभी आई है वो आखिर में क्या क्या कर रही है, और भी आपका परिचय बता दीजिए अपना। हाँ जी सर, मैं सर्वप्रथम आपको अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम हुआ कृष्णा कुमार और मैं खलारी प्रखंड का छोटा सा पंचायत है बमने, और बमने का ही निवासी है। और कोई पद में भी हैं, सक्रिय सदस्य हैं? अभी मैं एक्चुअल में देखा जाए तो एक स्टूडेंट के साथ साथ में JB केसेस का सक्रिय सदस्य भी हूँ, और प्रखंड स्तरीय में हमको कोई औहदा भी है, प्रखंड स्तरीय सदस्य हैं सक्रिय। तो देख सकते हैं और भी कुछ युवा साथी लोग हैं, और भी कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे आखिर में कि JB केसेस का तैयारी किस प्रकार चल रहा है, क्योंकि अब बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी का गढ़ में ये लोग जो है चुनाव अबर लड़ेंगे, JB केसेस का तैयारी हो रहा है, क्या कहेंगे? जोहार भैया, हम खत्यानी जोहार सबको करते हैं, आपका दर्शक जो भी देख रहे हैं उनको। कितना तैयारी चल रहा है? अभी JB केसेस का थोड़ा बहुत तैयारी चल रहा है, जिसमें हम नहीं हैं सब जगह, मगर हम लोग का अध्यक्ष और सचिव जो भी बने हुए हैं। कौन अध्यक्ष कौन है खलारी का, खलारी प्रखंड का? अध्यक्ष प्रमोद महाजन है, जो खास पुरानी राय से आते हैं। कैसा चल रहा है तैयारी आपकी? तैयारी अभी तक में 14 पंचायत में 10 पंचायत हो चुकी है। 10 पंचायत हो चुका है, आदमी लोग का सिलेक्शन, जी, कमेटी विस्तार हुआ है। कमेटी विस्तार हुआ है। कमेटी विस्तार हुआ है। तो क्या लग रहा है इस बार आप लोग टक्कर दे पाइएगा? एकदम देखिए, हम लोग तो पूरा कोशिश लगे हुए हैं। कोशिश में लगे हुए हैं। जी, और क्या कहना चाहेंगे? और यही कहना चाहेंगे कि हम लोग जितना भी बाहर का जो भी चीज़ में, जैसे हम लोग का माइंस एरिया चल जाइए, जो भी चीज़ में सब बाहरी है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का जो भी है। किस बाहरी का बात कर रहे हैं? बाहरी किस चीज़ में आ रहा है? बाहरी जैसे नौकरी में, जैसे बहुत कुछ में आया, CCL में हो, ठेकेदारी में, जो भी देख लीजिए, जिसमें मतलब बाहरी लोगों का दबदबा है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बाहरी लोगों का दबदबा है। हाँ, बाहरी लोग के दबदबा। हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग खुद का जो खतियानी हो, उस आदमी को हो जो हम लोग के यहाँ का जिसका ज़मीन गया है, वो आदमी के मिले तो हम लोग को संतुष्ट है। CCL में गड़बड़ी हो रही है। हाँ, CCL में गड़बड़ी है, बहुत कुछ में है। जैसे और क्या खराब नजर आ रहा है? देखिए, अभी बहुत है ऐसा कि कोई कंपनी है, उस समय देखिए अभी हम लोग के सब मैन साइडिंग में जितना भी सैंपल वाला काम चल रहा है, टोटल सैंपल में बाहरी लोग का सेटिंग है, यहाँ लोकल के किसी की नहीं है। को वैल्यू नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता है। हम लोग के थोड़ा बहुत, हम लोग के गरीबी क्षेत्र से आते हैं, इसके चलते कहाँ के हुए आप? क्या नाम है? नारायण महतो, ग्राम बमने, पोस्ट राय, थाना खलारी। तो देख सकते हैं ये लोग खलारी के सक्रिय सदस्य हैं JB केसेस के, और ये लोग जो है अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि स्थानीय को लेकर जिस तरह सरकार बात करती है उस प्रकार जो है इन लोग को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं। और अपनी जो JB केसेस पार्टी बनी है जयराम बाकी, उन पे ये लोग सदस्य बन चुके हैं और इस बार चुनाव लड़ेंगे। और भी कुछ सदस्य आई है, पारी पारी से हम क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को जोहार करता हूँ। मैं JB केसेस जो समिति गठित हुआ है, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस बार JB केसेस का ही सरकार बनना चाहिए, क्योंकि जितने भी झारखंड में पार्टियाँ, JMM हो, BJP हो, कांग्रेस हो, सारा की सारा सब बाहरी लोग ही घुसे हुए उसमें, और बाहरी लोग का ही हमेशा दबदबा रहता है और उन्हीं लोगों का देखा जाता है। जैसे कि हम खलारी का ही हूँ, हमारे यहाँ खलारी में बहुत सारी समस्या है। जैसे कि यहाँ पर जितनी भी निजी कंपनियाँ आई हुई, इसमें सारा बाहरी लोग ही काम कर रहे हैं। खदान में की खदान में जितनी भी कंपनी हुई है निजी, इसमें सारा बाहरी ही लोग हैं, और यहाँ का स्थानीय लोगों को कोई रोजगार ही नहीं दिया जाता है। बहुत सारा समस्या है। और जैसे कि CCL भी हो गया, ब्लॉक हो गया, सारे जगह यहाँ पर भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है। जैसे कि जो ज़मीन CCL ले लेता है, उस ज़मीन का तो खरीद बिक्री बंद हो जाता है, तो उसमें भी CO का गलती के चलते करके यहाँ सारा ज़मीन ना बेचा जाता है। जो ज़मीन ले लिया उस ज़मीन को तो नहीं बेच सकते हैं, फिर भी ले लिया जाता है। तो CCL ले चुकी है ज़मीन, उस ज़मीन को भी बेच दिया जाता है बाद में। हाँ, तो उस ज़मीन को भी बेच दिया जाता है। ऐसा हो चुका है, खुद मेरे ही साथ हो चुका है। ऐसे ही खलारी प्रखंड में बहुत कहाँ सारा ज़मीन कहाँ गया हुआ आपका? मैं चूरी मधी का हूँ, और जितना भी VIP क्वार्टर सब जितना भी बना हुआ है GM ऑफिस, सारा हम ही लोग का है, और इसमें बाहरी लोग खरीद चुका है CCL अधिग्रहण के बाद भी। तो भ्रष्टाचार ही न कर सकते इसमें। तो बाहरी लोग क्या आपको पैसा मुआवजा नहीं दिया? मुआवजा भी नहीं मिला है, नौकरी भी नहीं मिला है, और यहाँ तक कि जो ज़मीन है उसमें अतिक्रमण हो चुका है बाहरियों के द्वारा, और बाहर से आकर यहाँ का आदमी वोटर ID कार्ड सब बना कर स्थानीय बन के यहीं को आदमी को शोषण किया जा रहा है। आपने FIR थाना में FIR नहीं करवाया?
FI से सब हो चुका है, फिर भी आजकल भ्रष्टाचार के चलते यहाँ मूल रैयत को दबा दिया जाता है, तो इसमें क्या हो सकते हैं। तो कहाँ जमीन आपका कहाँ पे है? जमीन बताए ना, हम लोग का सारा ये दखला जो में डगरा है। GM ऑफिस से बात कर रहे हैं आप? हाँ, GM ऑफिस का ही बात कर रहे हैं, सारा ये सब है ना, सारा हमें लोग का जमीन पे आपका नाम क्या हुआ? मेरा आनंद कुमार गंजू हुआ है। आनंद कुमार गंजू। हाँ। तो किसके नाम से है जमीन? जमीन मेरे पूर्वजों के ही नाम से है, इसमें बाहरी लोग खरीद चुका है। इसमें आप लोग को नौकरी पैसा कुछ नहीं मिला? नौकरी मिला है, कुछ बचा भी हुआ है, तो सीसीएल से पूरी नहीं कर रहा है अभी तक। आप लोग FIR करवा चुके, इसमें कोई कार्रवाई नहीं है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। FIR कागज है आप लोग पास में? हाँ, सारा कार्रवाई। क्या नाम बताएं? आनंद कुमार गंजू है। आनंद कुमार गंजू जी है। और अच्छा, अभी आप लोग बताइए, अभी आप लोग BJP को लाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं? नहीं, स्थानीय लोगों को क्या किया है अभी लोग? नहीं, कहीं जहाँ सड़क बनना चाहिए वहाँ सड़क नहीं बन रहा है, ना दूर खाली लूट मचा हुआ है। आप लोग अपना JB केसेस का टीम ला रहे हैं, कौन उठ रहा है यहाँ से चुनाव में? इसका अभी तो ये सब तो बात तो अभी हुई नहीं है, इसका तो डिसीजन नहीं हुआ है, सारा किया जाएगा तैयारी। चलिए, आप सक्रिय सदस्य हैं JB केसेस। जी हाँ। क्या नाम मैं बताएं? चुनाव जी का सचिव हूँ और मेरा नाम आनंद कुमार गंजू है। तो देख सकते हैं, ये आनंद कुमार गंजू जी हैं और ये CCL के कार्रवाई से नाराज हैं, क्योंकि इनका जमीन जो है CCL ने अधिग्रहण किया। कब अधिग्रहण किया था? ये हमारा 77-78 1977-78। हाँ, 1977। उस समय इनका जमीन जो है अधिग्रहण किया गया था CCL के द्वारा, और कुछ नौकरियां मिली है और कुछ नौकरियां नहीं मिली है। इन्होंने थाना में FIR भी करवाया है और अभी तक जो है इनका मांग पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अपने बातों को रख रहे हैं। और हम यहाँ JB केसेस के सदस्य लोग से बातचीत कर रहे थे और यहाँ पे क्या चल रहा है JB केसेस का तैयारी। जिस तरह जयराम दादा जो है गिरिडीह से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, और यहाँ पे जो है कुछ JB केसेस के सदस्य थे, उन लोग से हम बातचीत कर रहे थे कि आखिर में कांके विधानसभा में आखिर में इन लोगों का हालचाल क्या है। और जैसा बतला रहे हैं, खलारी प्रखंड है, खलारी प्रखंड में जो है ये लोग 14 पंचायत में 10 पंचायत में अपनी कमेटी का विस्तार कर चुके हैं। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय हिंद।